ही एक ऐसी सीरीज है जिसे जितनी देखते हैं उतना और भूख जगाती है। चाहे आप जितनी भी कोरियन ड्रामा सीरीज देख लो, आपका मन ही नहीं भरता। हर बार कुछ फ्रेश और कुछ नया देखने को मिलता है। वो बोरिंग वाला फीलिंग ही नहीं आता। इनकी स्टोरी सिंपल होती है, लेकिन इनकी सीरीज में स्टोरी लाइन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से होता है कि हर बार कुछ नया और फ्रेश लगता है। और कोरियन सीरीज की सबसे बेस्ट मोमेंट होता है उनकी साइलेंट इमोशन और सबसे खतरनाक जबरदस्त उनके बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ हीरो की एंट्री। ओ भाई साहब पूछिए मत, सीरीज देखते देखते कब इमोशन बन जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आज के रिव्यू में हम ऐसे ही टॉप 10 ब्लॉकबस्टर में से टॉप 5 ब्लॉकबस्टर कोरियन ड्रामा सीरीज पार्ट 3 लाए हैं। ये वीडियो डाई हार्ड कोरियन ड्रामा सीरीज फैन के लिए कोई ट्रीट से कम नहीं होगा। और खुशी की बात है, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कुछ बोनस सीरीज को बताएंगे जो इस लिस्ट की सीरीज के एक लेवल ऊपर होगा। तो इस बोनस सीरीज को अब चाहकर भी मिस मत करिएगा। शुरू करने से पहले एक दिल से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। आपको इस चैनल की तरफ से विश्वास दिलाते हैं, आपका कीमती टाइम कभी वेस्ट नहीं होने देगा। तो चलिए फिर से कोरियन ड्रामा सीरीज की दुनिया में चला जाए। मेरा यकीन मानिए, एक बार चले गए तो आने का मन ही नहीं करेगा। नंबर 5 की सीरीज आपको 30 साल आगे फ्यूचर में ले जाएगी, जहां की दुनिया इतना डेवलप कर ली है कि सिर्फ लोगों का चेहरा पढ़कर उसके फ्यूचर बताया जा रहा है। 2020 की साइंस फ्रिक्शन एक्शन यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ SF8 आपको बहुत ही अच्छा लगेगा या फिर बहुत ही बुरा। सीरीज कुछ नया करने की कोशिश की है, जहां दुनिया इतना डेवलप हो गया है कि लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है जो ह्यूमन साइकोलॉजी डाटा एनालाइज करके उसके फ्यूचर बता देता है ना कुछ अजीब टाइप का कॉन्सेप्ट। सीरीज का सबसे बड़ा खासियत है हर एक एपिसोड में पहले एपिसोड के टॉपिक को लिया है और बहुत ही अच्छी तरह से उसके ब्राइट साइड और डार्क साइड को दिखाया है। सारे कैरेक्टर की एक्टिंग, स्पेशली फीमेल कैरेक्टर की एक्टिंग नेक्स्ट लेवल का है और इसके यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से ही ये सीरीज लिस्ट में है। बस इसका एक ही नेगेटिव पॉइंट है, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट होने के बावजूद भी सीरीज के स्टोरी हमको इंगेजिंग नहीं लगा। स्टोरी हमको थोड़ा स्लो पेस्ड लगा। बाकी सीरीज की यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए आप एक बार जरूर देखिएगा। सीरीज हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 से पहले बोनस नंबर 1। हम सभी जानते हैं कोरिया हॉरर सीरीज में डिग्री कर रखी है। ये सीरीज आपको दिमाग में घुसकर डरा सकती है। 2020 की कोरियन ड्रामा स्ट्रेंज स्कूल टाइल्स, ये मिनी सीरीज आपको अच्छी तरह से डराएगी। 3 सीजन, टोटल 12 एपिसोड, 25 to 30 मिनट ईच। अगर आप में दम है तो इस सीरीज के साथ रिस्क लेकर रात को लाइट बंद करके देखिएगा। अगर आप हॉरर जॉनरा में नए हैं तो ये सीरीज आपके लिए मस्ट वॉच होगी। थोड़ा कम एक्सपेक्ट लेकर देखिएगा। ये सीरीज आपको डराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगर आप सीरीज से कनेक्ट हो गए तो आपको रात को सोने नहीं देगी। इसे आप फ्री में कमाल की हिंदी डबिंग के साथ MX प्लेयर पे देख सकते हैं। नंबर रोमांटिक। हम खुद कंफ्यूज्ड हैं कि किसे पहले रखें और किसे बाद में। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पहला कौन होना चाहिए। बात करें स्टोरी लाइन की तो दोनों की दोनों सीरीज एकदम धमाकेदार है। फुल एंड स्वाग से भरी और डॉक्टरों वाली फीलिंग, उनके एटीट्यूड, काम करने का तरीका सिर्फ सुनकर ही गूज़बम्स दे देंगे। आप आंख बंद करके ये दोनों सीरीज देखना चालू करिए, आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होइएगा। सीरीज की स्टोरी कुछ डॉक्टरों पे बेस्ड है। वो डॉक्टर काफी कमाल के होते हैं जो अपना रूल और रेगुलेशन खुद बनाते हैं और उसे फॉलो कर लोगों को इलाज करते हैं। सीरीज की सबसे बेस्ट पार्ट है इसके डॉक्टरों की एटीट्यूड और इसके इंगेजिंग स्टोरी लाइन, आपको जरा सा भी फील नहीं कराती। ऊपर से इसके हिंदी डबिंग आउटस्टैंडिंग हो तो पूछिए मत, मजा ही आ जाता है। अगर आप हॉलीवुड के गुड डॉक्टर और कोरियन सीरीज के डॉक्टर जॉन के फैन है तो आपको ये सीरीज उस लेवल का एक्सपीरियंस देगी। खुशी की बात है आप दोनों की दोनों सीरीज MX प्लेयर पे फ्री में देख सकते हैं। मुझे लगता है मैंने आज इसे देखा। नंबर 3 की सीरीज के इमोशन इतना जबरदस्त है कि आपको कई बार रुला देगी। ऐसी सीरीज को सीरीज नहीं इमोशन बोल सकते हैं। नेटफ्लिक्स की पॉपुलर कोरियन ड्रामा 2021 की मूव टू हेवन। सीरीज की स्टोरी एक लड़का जिसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है अपने पिताजी का बिजनेस मूव टू हेवन में काम करता है। ऐसा काम कि किसी के मरे हुए घर जाकर उसके रूम को साफ करने का, उसके आखिरी मंजिल तक पहुंचाने का। सीरीज में आपको देखना है उसके पिताजी के मर जाने के बाद उसके पिताजी का बिजनेस मूव टू हेवन को अपने अकड़ू अंकल के साथ कैसे चलाता है जो अभी अभी जेल से छूट कर आया है। सीरीज का इमोशन इतना जबरदस्त है कि किसी भी पत्थर दिल को पिघला कर रुला सकता है। सीरीज का सबसे बेस्ट पार्ट है इसके हार्ट टचिंग स्टोरी लाइन और लोगों की इमोशन। सीरीज में
कई ऐसा मोमेंट है जहाँ ना चाहते हुए भी सीरीज आपको रुला जाएगी और लास्ट तक आते आते आपको लाइफ के कई ब्यूटीफुल लेसन सिखा जाएगी। मेरा यकीन कीजिए ये सीरीज देखते वक्त आप जरा सा भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे। इसे आप कमाल की हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। नंबर 2 से पहले बोनस नंबर 2। इस सीरीज की पॉपुलैरिटी इतनी है कि हमारा लास्ट वीडियो मोस्ट पॉपुलर कोरियन ड्रामा के कमेंट सेशन में सिर्फ इसी का नाम भरा है। 0% हेटर रोमांस ड्रामा, नेटफ्लिक्स की सुपर हिट कोरियन ड्रामा 2020 की इट्स ओके बी नॉट बी ओके सीरीज हो तो ऐसी एक पल के लिए भी बोर ना करे, पूरी तरह से जकड़ ले। इसे कमाल की नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। ऐसी सीरीज को कभी मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस सीरीज को मिस करते हैं तो आप एक अच्छी सीरीज को मिस कर रहे हैं। नंबर 2 की सीरीज की इतना अच्छा कॉन्सेप्ट और स्टोरी टेलिंग होने के बावजूद भी इतना लो क्वालिटी का ऑफिशियली हिंदी डबिंग कैसे हो सकता है। पूरी तरह से बैंड बजा दिया है। हालांकि ऐसा हमको लगता है सीरीज आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। 2016 की कोरिया की ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरीज गार्डियन द लोनली एंड ग्रेट गॉड। सीरीज के स्टोरी के बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे, बस इतना जान लीजिए हमारा हीरो अपने सीने से आर पार एक तलवार को 900 सालों से धरती पे ले घूम रहा है। क्यों घूम रहा है और 900 सालों से कैसे, सीरीज को देखिए आपको सारे जवाब मिल जाएंगे और मजा भी आएगा। बस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसके हिंदी डबिंग थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा। ऑफिशियली डब्ड है पर वो फीलिंग आता है ना, इतने दिनों से इंतजार करो और उसका हिंदी डबिंग मूड खराब कर दे। फिर भी ये सीरीज आपको लास्ट तक चिपका के रखेगा। मेरे तरफ से हाईली रिकमेंड है डाई हार्ड कोरियन ड्रामा को। इसे नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश सबटाइटल और अनऑफिशियली साइट से हिंदी डबिंग के साथ डाउनलोड कर देख सकते हैं। नंबर 1 की सीरीज के बारे में पूछिए मत। केवल एक एपिसोड इसके अनऑफिशियली हिंदी डबिंग ने हमारे दिमाग पे इतना गहरा इम्पैक्ट पड़ा और इसके अनऑफिशियली हिंदी डबिंग ने इतना इरिगेट किया कि हमने इसके सारे एपिसोड इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखा। 2019 की रोमांस ड्रामा ब्लॉकबस्टर सीरीज होटल डे लूना। आपको हर एक जॉनरा देखने को मिलेगा। वार है, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है और सबसे बड़ी बात सीरीज में खतरनाक सुपर पावर है। ऐसा वैसा सुपर पावर नहीं, पावर ऐसा जो किसी को भी एक पल में मार सके और उसे एक पल में जिंदा भी कर सके। सीरीज की स्टोरी एक होटल की है जहाँ सिर्फ मरे हुए लोगों और भटके हुए आत्मा की एंट्री है। उस होटल में भटके हुए आत्माओं को उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर उसे मुक्ति दिलाने का काम किया जाता है। एक बार एक जिंदा इंसान उस होटल में चला जाता है। सीरीज की स्टोरी जितना सिंपल बता रहे हैं उतना सिंपल बिल्कुल नहीं है। अगर इसका हिंदी डबिंग अच्छा होता तो ये सीरीज वन ऑफ द बेस्ट कोरियन ड्रामा वेब सीरीज होता। सीरीज के सबसे बेस्ट पार्ट है इसके विजुअल एक्सपीरियंस बियॉन्ड सिनेमेटोग्राफी, इंगेजिंग और ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन। ये सब डाई हार्ड कोरियन ड्रामा सीरीज फैन को मस्ट वॉच बनाती है। बस इसके हिंदी डबिंग से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसे इंग्लिश सबटाइटल के साथ नेटफ्लिक्स पे और अनऑफिशियली साइट पे अनऑफिशियली हिंदी डबिंग के साथ डाउनलोड कर देख सकते हैं। ऐसे ही फ्रेश और हिडन कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड मोस्ट important thing, take precaution, stay home, wear masks and save life. Thank you for watching, take care.